हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे आप लोग। पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल अलग तरीके से इमोशंस और सेंटिमेंट्स हमारे देश में चल रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस और सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ सुशांत जी का, तो उस पर भी एक बड़ा इमोशनल सेंटिमेंट मैं कहता हूं कि देखने को मिला। और कामयाब होने के बाद भी मन में चलने वाली उठापटक जारी रहती है, ये भी समझ में आया। राइट, ऐसे न जाने कितनी बातें हैं। चाइना के खिलाफ मूवमेंट, कल हमारे 20 सैनिक मारे गए, ब्रेव शोल्डर्स शहीद हो गए अपनी देश की आन बान शान के लिए। और हम लोग पता है कहाँ लगे हुए हैं? हम लोग लगे हुए हैं बाइकॉट चाइना में। बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट ये, बाइकॉट वो, बाइकॉट वो। कब मुझे समझ में नहीं आता। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि इमोशंस, हम लोग है ना सिर्फ इमोशंस के इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं। बहुत बार हम पे हमारे इमोशंस हैवी हो जाते हैं। उन इमोशंस में हम चीज़ों को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। उन इमोशंस में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चाइना पे अटैक कर दो, पर आप जिस चीज़ का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया आज बात कर रहा है हमें चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना। चाइनीज़ सामान खरीदना बंद कर दो तो क्या है आपके पास? अगर आज आप चाइनीज़ सामान बंद कर दो खरीदना, तो उसके चैलेंजेस आपको मालूम है। आपके देश में पैकेजिंग बोटल्स कम हो जाएंगे, आपके देश में पंप्स कम हो जाएंगे। हमारा देश कब बड़ा बनेगा? वो चाइना को बाइकआउट करके बड़ा बनेगा क्या? नहीं बन सकता। हमारे देश को बड़ा बनाने के लिए, हमारे देश को बहुत बड़ा बनाने के लिए, हमारे देश को ग्रैंड बनाने के लिए, हमारे देश को ग्रेट बनाने के लिए हमें किसी का बाइकआउट नहीं करना। उससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन करना है, उससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्शन करना है, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उस प्राइस पे प्रोडक्शन में लेके आना है जिस पे वो लेके आता है। यानी कि मैं फिर कहता हूँ बाइकआउट चाइना या बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स, ये कहने से समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज अगर हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो वो जूम भी चाइना का ही प्रोडक्ट है। वो जूम भी जो पोर्टल आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं वो भी चाइना का। ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हैं जिन पे हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है बिजनेस को लेके। अब अगर आज चाइनीज़ की बात कर रहे हैं, कल हम यूएसए को बाइकआउट करने की बात करने लगे तो फेसबुक भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। यानी कि आपके पास बाइकआउट करने से पहले उसका अल्टरनेट होना चाहिए, और अल्टरनेट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप बाइकआउट में उलझे हुए। आपको उलझना होगा प्रोडक्शन में, आपको उलझना होगा एफिशिएंसी को लेके आने में, आपको उलझना होगा स्किल्स को डेवलप करने में, आपको उलझना होगा देश को डेवलप करने में। जिस दिन आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे, मतलब मैं फिर बोल रहा हूं डिफेंस 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 नहीं, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अटैक ही सबसे बढ़िया डिफेंस है, अटैक ही सबसे शानदार डिफेंस है। तो मैं ये कहता हूं ये जो व्यापार है, संस्कार और व्यापार, व्यापार में संस्कार लेके आना, संस्कार किसी का विरोध करना नहीं है, संस्कार है अपने आप को ज्यादा अच्छे से तैयार करना। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वह संस्कार और व्यापार। मतलब व्यापार का संस्कार ये नहीं कहता कि आप किसी का विरोध करो, किसी को बाइकआउट करो, आप इसको छोटा दिखाओ उसको बड़ा दिखाओ। व्यापार का संस्कार ये कहता है कि आप अपने आप को उससे बेहतर तैयार करो। अगर आप चाहते हो चाइनीज प्रोडक्ट ना बिके देश में, तो आप उनसे अच्छा प्रोडक्ट, उनसे अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चालू कर दो, डेवलप करना चालू कर दो। उनकी हैसियत और औकात नहीं है वो एक भी बेच पाए हमारे देश में। आज हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कम है क्योंकि हम लोगों ने एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन पे, इनोवेशन पे, अपडेशन पे काम कम किया है। बहुत किया है लेकिन फिर भी कम किया एज कंपेयर टू चाइना। आज मुझे बाइकआउट चाइना से बड़ा जो इश्यू नजर आता है, जो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आज आप चाइना को बाइकआउट करोगे फिर ताइवान को ले आओगे, ताइवान को बाइकआउट करोगे, आप कोरिया को ले आओगे, कोरिया को बाइकआउट करोगे, आप यूएसए को ले आओगे, यूएसए को बाइकआउट करोगे, किसी और कंट्री से आप सामान लेने लग जाओगे। कब तक आप किसी दूसरे से सामान लेते रहोगे? कब तक आप ट्रेड डेफिसिट किसी कंट्री के साथ झेलते रहोगे? आपको ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। इनफैक्ट दूसरी कंट्री जब आपकी कंट्री में ट्रेड करने आए तो वो ट्रेड डेफिसिट में रहे। जब आप इस पोजीशन में आओगे तो ही आप एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। बहुत क्लियर है,
बहुत ही क्लियर है, और ये इतना क्लियर है किसी को बाइकआउट मत करो, ट्रेड ओपन रखो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कैपेबल करो, स्किल्स को डेवलप करो, उनसे अच्छी इनोवेशंस पे काम करो, उनसे अफोर्डेबल प्राइस की बात करो, जिस रेट पे वो इंडिया में बेचने की बात कर रहे हैं उससे कम रेट में इंडिया में प्रोडक्शन करके बेचना चालू कर दो। हम अगर अपने पंप्स बनाना चालू कर दें, हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दें, हम हब्स को एक्सट्रैक्ट, इंडिया का जनक आयुर्वेदा, अगर मैं इंडिया जनक है आयुर्वेदा का, अगर मैं बात कर रहा हूं चरक संहिता की या और बहुत सारे ऋषि महर्षियों की जिन्होंने आयुर्वेदा पे बहुत बड़ा काम किया, और सबसे ज्यादा फॉर्मुलेशंस अगर किसी डिजिटल लाइब्रेरी में वर्ल्ड में आयुर्वेदा को लेके हैं तो वो इंडिया में है। इंडिया से बड़ा आयुर्वेदा का फॉर्मुलेशन किसी के पास नहीं है, पर विडंबना है हमसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरर जो है वो आज की डेट में हर्बल प्रोडक्ट्स का आयुर्वेदा का भी चाइना बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं, हम सिर्फ खरीदार बन के रह गए हैं। हम लोग मैं फिर एक चीज बोल रहा हूं, बहुत क्लियर, बहुत इमोशनल, मैं चाइना को हर हालत में हारते हुए देखना चाहता हूं। मैं एक ही चीज चाहता हूं, और मैं क्या, हर हिंदुस्तानी एक ही चीज चाहता है कि चाइना हारे। तो सिर्फ बाइकआउट करने से नहीं हारेगा। आपको लगता है बाइकआउट करना, मैं कहता हूं टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बाइकआउट करो, बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन में लाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। चाइना का हारना ट्रेड वॉर में बहुत जरूरी है। बॉर्डर पे तो हमारे सैनिक देख लेंगे, दे आर ब्रेव इनफ, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो अपने मतलब सब कुछ निछावर इस देश पे करने को तैयार हैं। लेकिन एज ए इंडियंस हमें अगर चाइना को हराना है, एज ए सिविलियन हमें चाइना को हराना है, तो बाइकआउट एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इस टेम्परेरी सॉल्यूशन को अपनाने के साथ साथ परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना होगा, और परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि हम प्रोडक्शन में चाइना से ज्यादा एफिशिएंट बने, हम उनसे ज्यादा स्किलफुल बने, हमारी डेवलपमेंट उससे अच्छी हो, हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये डिपेंडेंसी हमें किल कर रही है। चाइना पे डिपेंडेंसी हमें किल कर रही है, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे कंस्ट्रक्शन को लेके हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट को कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़े किसी भी चीज का। ये डिपेंडेंसी हमारे देश के लिए सही नहीं है। इस डिपेंडेंसी को क्लियर करना है, इस डिपेंडेंसी को क्रॉस करना है, हमें इस डिपेंडेंसी में नहीं जीना है। तो एक संस्कार अपना लो लाइफ में, वो संस्कार ये है कि आपको ट्रेड कंपटीशन जीतना पड़ेगा, आपको उल्टा चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब आपका एक्सपोर्ट चाइना के इंपोर्ट से बड़ा हो जाएगा तो ही हमारा देश चाइना से ज्यादा मजबूत और सशक्त नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार और व्यापार द सेम वे, जैसे आज मैं चाइना के साथ बात कर रहा हूं, मैं चाइना के को हराने की बात कर रहा हूं कि हमारे को एज ए इंडियन चाइना को हराना है, उसे बाइकआउट भी करना है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें खुद को उससे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन के लिए और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए खुद को तैयार भी करना है, ताकि हम चाइना को एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए, ताकि चाइना जैसी कंट्री भी बड़ी मार्केट है, हम भी उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम उस थॉट के साथ जाएंगे तो फिर हमें कभी भी चाइना चाइना का बाप नहीं रोक पाएगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। द सेम वे डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में भी मैं एक चीज कहता हूं, संस्कार याद रहने चाहिए। संस्कार क्या है? किसी कंपनी का बाइकआउट नहीं करना है, और बाइकआउट करने से किसी कंपनी को मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? मैं फिर बार बार बोलता हूं, किसी भी कंपनी का बाइकआउट करना, किसी भी कंपनी की नेगेटिविटी फैलाना, किसी भी कंपनी की इमेज खराब करना, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, ये भी व्यापार का संस्कार नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कंपटीशन है, चलेगा। तेंदुलकर वार्न की तारीफ करे और वार्न सरेआम ये बोल पाता था कि मुझे सपने में भी ऐसा लगता है जैसे सचिन मेरी बॉल को बाउंड्री से बाहर भेज रहे हैं। पीपल कॉल इट, मतलब इसे कहोगे आप संस्कारी कंपटीशन। जरूरी नहीं कि तेंदुलकर हर बॉल को बाउंड्री से बाहर भेज दे, और जरूरी नहीं कि शेन वॉर्न हर बार आउट कर दे। इसे समझे, आपका व्यापार में संस्कारी होना बहुत जरूरी है।
मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपकी कंपनी के लीडर्स है ना फलां फलां कंपनी के बारे में बोलते हैं, तो मैं कहता हूं सर फलां फलां कंपनी के लीडर भी हमारे बारे में बोलते होंगे और इन दोनों में से पहले कौन बोलता है ये समझ से परे है। पर जितनी बार मैं लाइव आके मैंने बोला है कि हर कंपनी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंडिया में ये कंपनियां उतनी अच्छी हैं, ये मैं हमेशा बोलता हूँ वेस्टीज इज अ वेरी गुड कंपनी, आरसीएम इज अ वेरी गुड कंपनी, मोदी केयर इज अ वेरी गुड कंपनी, एफएलपी इज अ वेरी गुड कंपनी, एमवे इज अ वेरी गुड कंपनी। जैसे मैं बोलता हूँ खुले में कि ये कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां, क्या कभी उन कंपनीज की मैनेजमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो बोले ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं? हर आदमी अपने बिजनेस को करना चाहता है, पर उसमें हमें संस्कार डालना पड़ेगा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, कभी आपके साथ कोई आएगा, कभी आपके पास से कोई जाएगा। ये एक व्यापार का नियम है, ये एक व्यापार का नियम है। जैसे मैं कहता हूं अगर आप अच्छी कंपनी है तो आपको बाकी की कंपनीज को हराना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे, सर्विसेज पे, ब्रांडिंग पे, पता नहीं कितने कितने पॉइंट्स पे। कहीं पॉइंट पे आप जीतोगे, किसी पॉइंट पे वो जीतेंगे, ये कंपटीशन बरकरार रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ही आप रहो बाकी सब खत्म हो जाए, ओके ही ओके रहे सब बाकी सब खत्म हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। बाकी की कंपनियां जो बेहतरीन हैं, अच्छी हैं, जो आज हैं वो भी हमेशा रहेंगी, और जो कल बेहतरीन कंपनियां आएंगी वो भी हमेशा रहेंगी, और वो रहनी चाहिए। इसी से कंपटीशन आता है और इसी से कल के लिए बेटरमेंट मतलब बेटर चीजों की नींव रखी जाती है। द सेम वे अगर मैं बात कर रहा हूं, आज हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, वो है हमारे संस्कार। व्यापार के अपने कुछ संस्कार हैं। व्यापार का पहला संस्कार यह है कि आप कंपटीटर को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो जितने आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, मैं फिर बोल रहा हूं मार्केट में पता नहीं किस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। द सेम वे मैं कहता हूं चाइना, यस वी हैव डिस्प्यूट्स, हमारे पास डिस्प्यूट है चाइना को लेके, होने भी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर, और अगर वो मेरी कंट्री की बात आए और उसकी बात आए तो बाइकआउट छोड़ो, हमें लड़ जाना चाहिए और आखिरी सांस तक लड़ जाना चाहिए, और सिर्फ जीत के लिए लड़ना चाहिए, जीत से कम के लिए नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि उस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ सैनिक शामिल नहीं है, हम भी शामिल हैं, सिविलियन शामिल हैं, हमारी पावर है, हमारे इमोशंस हैं, और उन इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट करके रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हुए चीजों को प्रोड्यूस करने की हमें जरूरत है। द सेम वे डायरेक्ट सेलिंग को और बेहतर बनाने के लिए जरूरत है, और उस बेहतरी में ना सिर्फ डायरेक्ट सेलर, ना सिर्फ कंज्यूमर, ना सिर्फ पैरेलल लीडर्स, ना सिर्फ दूसरी कंपनी के लीडर्स, इस कंपनी के सब लीडर्स को मिला जुला असर डालना पड़ेगा, तभी हम बेरोजगारी से लड़ पाएंगे। हम लोग बेरोजगारी से लड़ने की बजाय, हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट से लड़ने की बजाय आपस में लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग बनी ही ट्रेडिशनल मार्केट को compete करने के लिए है, आपस में compete करने के लिए नहीं बनी। पहला संस्कार हमारे व्यापार का डायरेक्ट सेलिंग का जो है, इट इज मेड इट, फिर समझ लो, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बनी ही ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करने के लिए है। और अगर हम इसे अपनाएंगे, अगर हम इस चीज को अपनाएंगे, सोच को अपनाएंगे, इंडिया प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लेबर स्किलफुल हो जाए, हमारे टेक्निकल लोग सिंसियर हो जाएं, हमारे से बढ़िया मेहनत करने वाले लोग नहीं है चाइना में। चाइना की अगर आप हाइट देखोगे, उनकी सब कुछ चीजें देखोगे, हमसे कहीं कम है, हमसे फिजिकल वर्क में कहीं पीछे हैं। अगर ब्रेन्स की बात करोगे तो इंडिया के पास आईटी के बेस्ट ब्रेन्स हैं, आईआईटी के बेस्ट ब्रेन्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड में वो नाम हैं जिनको, चाहे आप पेप्सिको के सीईओ की बात करें, चाहे आप गूगल के सीईओ की बात करें, अल्फाबेट में बात करें, आप न जाने किन किन सेक्टर्स की बात करेंगे, जहां पे ना आप साइंटिस्ट लॉबी में जाएंगे तो आप देखिए मंगलयान से बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है, पहले ही अटेम्प्ट में आपने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। तो ब्रेन्स में भी हम लोग स्ट्रांग हैं, फिजिकली भी हम लोग स्ट्रांग हैं, लेकिन हम कहां कमजोर हैं? हम डेडिकेशन में कमजोर पड़ जाते हैं, हम इंप्लीमेंटेशन में कमजोर पड़ जाते हैं, हम इमोशंस तक रह जाते हैं, इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट करने में कमजोर पड़ जाते हैं। हमें इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट करने में मजबूत होना पड़ेगा, हमें ताकतवर होना पड़ेगा वहां पे जहां पे ताकतवर होने से हम चीन को क्या, चीन के बाप को भी ये बता सकते हैं कि आपकी औकात नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आप इंडिया की तरफ देखें। और द सेम वे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको
अफोर्डेबल होना पड़ेगा, आपको सर्विसेज पे बेहतर काम करना पड़ेगा। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूं कि 20 तारीख को हमारे 2 वेयर हाउसेज की ओपनिंग है। नंबर 1 हम लोग सिलीगुड़ी में वेयर हाउस की ओपनिंग कर रहे हैं 20 तारीख को। नंबर 2 हम जम्मू में 20 तारीख को वेयर हाउस की ओपनिंग कर रहे हैं। यानी कि 20 तारीख को 2 नए वेयर हाउसेज हमारे खुलने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चाइना हमारा एनिमी है, पर हमारी इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट ना करने की जो आदत है वो हमारी सबसे बड़ी एनिमी है। बॉर्डर भी हमारे को सुरक्षित रखना है, ट्रेड भी हमारे को सुरक्षित रखना है, और चाइना हमसे ट्रेड डेफिशिएट हो इसके लिए हमें दिन रात काम करना है, ना कि हम चाइना से ट्रेड डेफिशिएट हो। मैं बार बार देख रहा हूं कि हम लोग चाइना से ट्रेड डेफिशिएट करते हैं। चाइना हमसे ज्यादा हमारे को माल बेचता है। हम चाइना को जो माल बेचते हैं उससे पता नहीं कितना गुना ज्यादा हम उनसे माल खरीदते हैं। पहली चीज, उसको माल को खरीदना बंद करें और साथ में इंडिया की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी उस लेवल पे लेके जाएं कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर पाए। और ये हम कर सकते हैं। वी हैव वेरी गुड कंपनीज इन इंडिया। हमारे पास रिलायंस है, हमारे पास अडानी है, हमारे पास पतंजलि है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो ऐसा कर सकती हैं। जरूरत है उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, आंखों में आंखें डाल के बात करने की जरूरत है। चाइना को यह बताने की कि हमसे अच्छी लेबर नहीं है आपके पास, चाइना को यह बताने की हमसे अच्छा ब्रेन नहीं है हमारे पास, चाइना को यह बताने की हमसे अच्छे मशीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप, चाइना को यह बताने की हमसे अच्छा रॉ मटेरियल नहीं दे सकते। अरे चाइना की इमेज ही क्या है? चाइना की इमेज बच्चा बच्चा जानता है। हम लोग कहते हैं चाइना मतलब घटिया, चाइना मतलब हम उदाहरण भी देते हैं ना, कई बार कहते हैं ये आना इट्स लाइक चाइनीज क्रोकरी हैंडल विद केयर। मतलब उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू ये है हमारी नजर में कि वो इतने टेम्परेरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे खरीदना पड़ता है। उसका रीजन क्या है? हमने हमारी प्रोडक्शन पे उस लेवल पे काम नहीं किया है। वी हैव एवरीथिंग। हमारी गवर्नमेंट दुनिया भर का एमएसएमई के लिए बजट लेके आई है। हमारी आज जरूरत है नई लॉबी को, यंग लॉबी को आगे आके इंटरप्रेन्योर बनने की। हमारी मेंटलिटी ने हमें कहां किल कर रखा है? हमारे बच्चों को पहले दिन से एजुकेट किया जाता है जस्ट टू बी एन एम्प्लॉय। आप नौकरी करना, नौकरी से अच्छा कुछ नहीं है, ये है। और ये मैक्सिमम मिडिल क्लास और उसके नीचे की अगर आप बात करोगे ना, तो ये धारणा जो है, ये धारणा को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वी एज ए इंडियन, मैं फिर बोल रहा हूं एज एन इंडियन, एक चीज, एक मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा, और वो ये है कि हम नौकरी करने के लिए नहीं बने, हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम देश को महान बनाएंगे, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, हम दूसरे देशों से बिजनेस लेके आएंगे, हम रुपए को ऊपर लेके जाएंगे। हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। हम हमेशा चिल्लाते हैं इतने रुपए में इतने डॉलर हो गए, लेकिन हम उस डॉलर को नीचे लाने के लिए कर क्या रहे हैं? हम गवर्नमेंट का साथ कितना दे रहे हैं? हम कितनी ईमानदारी से टैक्सेस पे कर रहे हैं? हम कितनी ईमानदारी से हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं? हम कितनी ईमानदारी से बाहर का सामान खरीदना बंद कर रहे हैं? हम कितनी ईमानदारी से लोकल के लिए वोकल बन रहे हैं? वो अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना शुरू कर दिया, हमने अपने लोकल के लिए वोकल बनना शुरू कर दिया, हमने उनके प्रोडक्ट्स को बैन करना शुरू कर दिया, हमने उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया, हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान देना शुरू कर दिया, हमने नौकरी करने के बजाय एंटरप्रेन्योर बनने पे ध्यान देना शुरू कर दिया, हमने टेक्निकल स्किलफुल होने की कोशिश करनी शुरू कर दी, हमने अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन के बाद, संस्कारों के बाद इंडियन ओरिजिनल एजुकेशन देने के साथ साथ अगर स्किल्स डेवलपमेंट एजुकेशन देना शुरू कर दिया, उनके इंटरेस्ट के सेक्टर में उनको जाने देने की आजादी देना शुरू कर दिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया से ज्यादा काबिल ब्रिड वर्ल्ड में है ही नहीं। हमारा जो डीएनए है ना, उससे स्ट्रॉन्ग डीएनए कोई नहीं है। और ये डीएनए कैसा है, ये इस पैंडेमिक में समझ में आ रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया के डीएनए में कुछ अलग बात है, कि कोरोना का इफेक्ट भी यहां पे सबसे कम है एज कंपेयर टू यूरोप एंड ऑल। तो हमारे डीएनए में कुछ अलग बात है। हमारे डीएनए को अंग्रेजों ने नौकर वाली मानसिकता में डाल दिया। अगर इस मानसिकता से एक बार फिर हम हमारी लॉबी को निकाल दें और एक ही संस्कार दें, वो संस्कार ये है कि आप पैदा हुए हैं नौकरी करने के लिए नहीं,
लोगों की मदद करने के लिए। आप पैदा हुए हैं लोगों का साथ देने के लिए, आप पैदा हुए हैं देश को महान बनाने के लिए, आप पैदा हुए। आप देखो हमारे पुराने राजा महाराजा अपनी आन बान शान के लिए मर जाया करते थे, मिट जाया करते थे। आप देखो हमारे पुराने ऋषि मुनियों को, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस देश को जिंदा रखने के लिए, महान बनाने के लिए। आज फिर जरूरत है हमें अपने संस्कारों पे जाने की, और वो संस्कार व्यापार में लेके आने की जरूरत है। हमारे यहाँ हमें जरूरत है हम लोग ट्रेड जो डेफिशिएट है चाइना के साथ, उसको जितना जल्दी हो उसके खत्म कर दें। हमें चाइना के साथ कोई भी ट्रेड डेफिशिएट में नहीं रहना है। वहां चाहे हम बायकॉट करें, चाहे हम एक्सपोर्ट करना चालू करें, चाहे हम अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करें, चाहे हम अपने ही प्रोडक्ट को खरीदना चालू करें, चाहे अपने ही प्रोडक्ट को बेचना चालू करें, चाहे अपने ही प्रोडक्ट के बारे में बातें करना चालू करें। बिल्कुल सही धारणा है भैया चाइनीज। और पीछे तो मजाक हो रहा था, बोला चाइना ने सब कुछ नकली बेचा लेकिन बीमारी असली दे दी। लोग कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम ये चाइना ने बनाया है अपने कोरोना वायरस या अपने आप फैलाया है, मुझे नहीं मालूम और मैं इस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता। पर हाँ एक चीज कहना चाहता हूं, हमें यूनाइटेड रहना सीखना पड़ेगा। हमें किसी भी कंपनी के, अपनी इंडियन अगर कोई भी कंपनी है, इंडियन कोई भी कंपनी है, वो वेस्टीज है, वो मोदी केयर है, वो आरसीएम है, वो आईएमसी है, वो एल्टॉस है, वो कोई भी कंपनी है, हमें उसकी तारीफ करना सीखना पड़ेगा। उसको नीचे खींचने की बजाय उसको अच्छा बताना सीखना पड़ेगा। अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो, आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा, उसका प्रोडक्ट भी बिकता रहे। और ये जो बाहर की कंपनियां इंडिया में आके इंडियन मार्केट को निचोड़ के पैसा बाहर ले जाके ट्रेड डेफिशिएट करके अपने लिए कोई सेना के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, कोई डेवलपमेंट पे, कोई बॉर्डर पे रोड बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई परमाणु बना रहा है, ये पैसा हमारे देश से जा रहा है, हजारों करोड़ जा रहा है, लाखों करोड़ जा रहा है, हर साल जा रहा है। इससे रोक लो। अपने आपस में अपनी कंपनियों की तारीफ करना सीखो। आप वेस्टीज की तारीफ करना सीखो, आप मोदी केयर की तारीफ करना सीखो, आप आईएमसी की तारीफ करना सीखो, आप अल्टोस की तारीफ करना सीखो, आप ओके लाइफ केयर की तारीफ करना सीखो। आप इंडियन कंपनीज को आप एक चीज समझ लो, नाउ द मार्केट शुड बी इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल्स। अब मार्केट बननी चाहिए इंडियन मार्केट वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट। जो बाहर की कंपनियां उनके खिलाफ एकजुट हो जाओ, अपनी कंपनियों को रिस्पेक्ट दो, अपने लीडर्स दोस्तों को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके देश से खींच खींच के नोच नोच के दूसरे देशों में पैसा लेके जा रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। आपस में इंडियंस लड़ते रह जाएंगे तो वही देश हो जाएगा जैसे हमारे पुराने राजा आपस में लड़ते रहते थे और ईस्ट इंडियन कंपनीज पूरे देश पे राज कर गई थी। हम आपस में, कहीं ऐसा ना हो हम आपस में लड़ते रहे, ओके वेस्टीज के साथ, ओके मोदी केयर के साथ, ओके आपके अल्टोस के साथ, ओके आईएमसी के साथ आईएमसी, अल्टोस के साथ अल्टोस, वेस्टीज के साथ वेस्टीज, मोदी केयर के साथ मोदी केयर, किसी और के साथ वो किसी और के साथ, वो सारे मिलके आरसीएम के साथ, सब मिलके ओके के साथ, ओके मिलके सबके साथ। ऐसे इस लड़ाई में हम लोग कहीं उलझ के ना रह जाएं और ये इंटरनेशनल कंपनियां आपको ऐसे ही निचोड़ती ना रहें। एक दूसरे के लिए वोकल बनो, एक दूसरे की सपोर्ट बनो, एक दूसरे का सहारा बनो। ये वक्त है इस देश को यूनाइटेड करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनाने का। ये वक्त है इस देश को सबसे बड़ा बनाने का। व्यापार में भी अपने पुश्तैनी संस्कार रखो, वो गलतियां फिर मत दोहराओ दोस्त। चाइना की औकात नहीं है अगर हम उनके साथ व्यापार बंद कर दें, अगर हम उनसे अच्छी प्रोडक्शन लेके उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर दें, हमारी आर्मी को वो पैसा जो बाहर जा रहा है वो पैसा अगर हमारे देश में आए, टैक्स के तौर पे हमारे देश में जमा हो, और वो पैसा अगर हमारी आर्मी के डेवलपमेंट पे लगे, उनके आर्म्स एनिमेशंस के डेवलपमेंट पे लगे, वो हथियार बनाने में लगे, या वो उनको सुविधाएं देने में लगे, या उनको रोड बना के देने में लगे, या उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने में लगे, या बाकी की सिक्योरिटी इक्विपमेंट उनके लिए ब्लड प्रूफ जैकेट्स बनाने में लगे, वो उनको स्ट्रेथन करने में लगेगा, तो आपका देश बहुत मजबूत होगा, हमारा देश बहुत मजबूत होगा। और मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, ये देश है तो हम हैं, ये देश है तो ओके लाइफ केयर है, ये देश है तो कोई भी इंडियन कंपनी है, ये देश है तो ही हमें आजादी है ऐसे फेसबुक पे आके बोलने की। जिस दिन ये देश नहीं रहेगा ना, या इस देश को कोई
बाहरी शक्तियाँ ऐसे ही कोई 4 इंच जमीन दबाने की बात करेगा, कोई 10 इंच, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, और हम लोग सिर्फ बातें करते रहे ना कि बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, और बाइकआउट करने की बजाय फिर अगले दिन खरीदने जा रहे हैं और ऊपर आके बोल रहे हैं बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, और सब एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। और जब करने की बारी आ रही है तो खुद जाके उसका चाइना का मोबाइल खरीद रहे हैं, या चाइना की पंप खरीद रहे हैं, या चाइना से ये खरीद रहे हैं। भैया बंद कर दो, बंद कर दो, मतलब बंद कर दो। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट है इस देश को मजबूत बनाना। अपने संस्कारों में डाल लो अपने लोकल के लिए वोकल बनना, अपने संस्कारों में डाल लो, चाइना हो, ताइवान हो, कोरिया हो, कोई भी हो, जिस देश में हमारा ट्रेड कम हो रहा होगा, जिस देश में हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा होगा, उस देश का हम इंपोर्ट बंद कर देंगे। जिस देश में हमारा एक्सपोर्ट होगा, जो देश हमें बराबर का सम्मान देगा, जो देश हमें बराबर का बिजनेस देगा, उसी के साथ बिजनेस करेंगे। और ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, डिप्लोमेटिक मजबूरियां होती हैं, पर हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, बहुत बड़ी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ना पंप लेने के लिए, ना पैकिंग लेने के लिए, ना बोटल्स लेने के लिए, ना मशीन्स लेने के लिए, ना हर्ब्स लेने के लिए, ना आपकी रॉ मटेरियल लेने के लिए, किसी दूसरे देश पर जिस दिन हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी, हम आत्मनिर्भर भारत बन जाएंगे। और आत्मनिर्भर भारत कोई एक कंपनी नहीं बना सकती, आत्मनिर्भर भारत कोई एक आदमी नहीं बना सकता। आत्मनिर्भर भारत समस्त भारतीयों को मिलकर बनाना पड़ेगा। वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। और मैं फिर बोल रहा हूं, ओके लाइफ केयर के एक डिस्ट्रीब्यूटर से, एक डायरेक्ट सेलर से मैं बात कर रहा हूं, पूरी इंडस्ट्री से भी बात कर रहा हूं। अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है ना, लेट हिम डू दैट, करने दो, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है यूनिटी की वैल्यू क्या है, हमें समझनी है। वो नहीं समझ पा रहा है इंडियन होने का प्राइड क्या है, हमें समझना है। वो नहीं समझ पा रहा है हमारे संस्कार एकता वाले क्या हैं, हमें समझना है। अगर हम पहल करेंगे, लगातार पहल करेंगे, लगातार पहल करेंगे, करते रहेंगे, हम बर्दाश्त भी करेंगे, हम सुनेंगे भी, झूठ सच को भी सुनेंगे, और एक ही मिशन के साथ चलते रहेंगे, वो ये कि ये देश महान बने, इस देश में काम करने वाली कंपनियां महान बने, हमारी लोकल के लिए वोकल बहुत मजबूती के साथ उठती रहे। हमारे संस्कार में एक चीज आना चाहिए, कंपटीशन विद आउटसाइडर्स, कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, नॉट कंपटीशन विद ईच अदर। अगर हम कंपटीशन एक दूसरे के साथ करेंगे तो हम बहुत नीचे रह जाएंगे और वो लोग बड़े हो जाएंगे। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, हम लोगों को बड़ा बनना है, महान बनना है, हम लोगों को स्वावलंबी बनना है, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, हम लोगों को दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है, हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स को एंटरप्रेन्योर होना सिखाना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनना सिखाना है। हमें उन्हें एजुकेशन ये नहीं देनी है कि तुम्हें नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है। उन्हें ये समझाना है कि यू कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्ड ए बेटर नेशन। मैं हमेशा कहता हूं, लेट्स बिल्ड ए बेटर इंडिया, लेट्स बिल्ड ए बेटर इंडिया, क्योंकि ये वो इंडिया होगा जो पूरी दुनिया को ये बता सकता है हम महान क्यों हैं। हम महान इसलिए हम माफ करना जानते हैं, हम महान इसलिए हम सद्भाव से जीते हैं, हम महान इसलिए हम यूनिटी में बिलीव करते हैं, हम महान इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम महान इसलिए हम सबसे प्यार करते हैं, हम महान इसलिए हमारे लिए हर धर्म आदरणीय है, हर जात हर मजहब से ऊपर उठकर हमारा एक ईमान है, वो है मेरा देश, वो है देशभक्ति। जब बात देश पे आती है, जब बात देशभक्ति की आती है, तो ना धर्म याद रहता हमें, ना मजहब याद रहता, ना जात याद रहती, ना पात याद रहती, ना भेदभाव रहता, ना ऊंच नीच, कुछ ख्याल नहीं रहता। हमें सिर्फ एक चीज याद रहती है, और वो है मेरा देश। और यही चीज आज तक हिंदुस्तान को जगत गुरु बना के रखती है। मेरा देश, हमारा देश, हम सबका देश, हम सबकी जान बसनी चाहिए इसमें। इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा, हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस थे, चैलेंजेस रहेंगे। चैलेंजेस चाणक्य जी के सामने भी थे, चैलेंजेस श्री कृष्ण भगवान के सामने भी थे जब महाभारत हुई, चैलेंजेस आज भी हैं,
चैलेंजेस कल भी रहेंगे। चैलेंजेस को हरा के ही विजेता बना जाता है। कोई थाली में परोस के आपको नहीं देगा। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि आप उनको बाइकआउट करो। और मैं कह रहा हूं बाइकआउट टेम्परेरी कर भी लोगे, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, आपने एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई, आपके लोकल के लिए आप वोकल नहीं बने, आपने अपने लोकल को ब्रांड में कन्वर्ट नहीं किया प्रोडक्ट को, तो फिर लोग 6-8 महीने साल के बाद जब ये इमोशंस नीचे आएंगे, जब ये बॉर्डर की गतिविधियां कम होंगी, जब लगेगा समझौता हो गया, जब लगेगा सब कुछ ठीक हो गया, फिर लोग बाइकआउट की जगह एक्सेप्ट करना चालू कर लेंगे। एक्सेप्ट नहीं करना है। इससे पहले कि लोग भूल जाएं और दोबारा चाइनीज प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने की तैयारी करें, उससे पहले इंडिया को प्रोडक्शन में आगे लेके आना है। गवर्नमेंट अपने रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट लगी हुई है एमएसएमई के जरिए, आपके बाकी जो कुछ वो कर सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू डू दैट, पर वो क्या कर सकते हैं जब तक हम नहीं करना चाहेंगे। सो बी एंटरप्रेन्योर, बी ए बिजनेस प्रोवाइडर, बी ए बिजनेस ओनर, बी ए इंडिपेंडेंट अर्नर। आप में काबिलियत है, हम सब में वो दम है, बस संस्कारों में एक चीज डाल दो और वो ये है कि मैं आत्मनिर्भर, मेरा देश आत्मनिर्भर। एक ही संस्कार, एक ही संस्कार। मैं फिर बोल रहा हूं, इस दौर में हमें चैलेंजेस आए, हमें सबसे बड़े चैलेंजेस आए। वो जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि हमें बहुत सारी जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स स्टक हुए कॉरियर के कारण। बहुत सारी, जैसे मैं पैकेजिंग की बात करूं तो जहां से मेरा स्पाइसेस का डब्बा हमारा आता था वहां पे कुछ कोरोना पेशेंट्स निकले और वो बंद रहा, हमारे वो बॉक्सेस भी नहीं पहुंचे, डब्बे नहीं पहुंचे पैकिंग के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें चैलेंजेस आए, लेकिन हमने एक चीज पे हमेशा ध्यान दिया, वो ये था सॉल्यूशन। और यही कारण ऐसे हालात में हम लोग 20 तारीख को सिलीगुड़ी वेयरहाउस ओपन करने जा रहे हैं। ऐसे हालात में हम लोग जम्मू में 20 तारीख को वेयरहाउस ओपन करने जा रहे हैं। हम लोग कानपुर के वेयरहाउस की लगभग तैयारी कर चुके हैं। हम लोग पटना के वेयरहाउस की लगभग तैयारी कर चुके हैं। हम लोग बेंगलोर के वेयरहाउस की लगभग तैयारी कर चुके हैं। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग गुजरात में वेयरहाउस की बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। असम में हम ऑलरेडी वेयरहाउस ओपन कर चुके हैं। हमारा एक ही काम है कि आपके वेयरहाउसेज इस महीने और अगले महीने में आपको सर्व करने के लिए तैयार हों। और जो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल चेंज किया है उसको लेके हमारे जो ऑपरेशन हेड हैं वो कल एक मीटिंग सबसे करने वाले हैं, टॉप लीडर्स के साथ और बाकी सबके साथ। आपको समझ में आएगा कितना बेहतर रहने वाला है और जो हमने मूव लिया है वो हमें कितना बड़ा बेनिफिट देने वाला है, एडवांटेज देने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ट्रेनिंग्स, यस कल एक एडीपी होने वाली है। अपने आप को लेके चलो, आगे बढ़ो, अपनी इंडियन कंपनीज की रिस्पेक्ट करो, आपस में कंपटीशन ना करो। बाहर की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपसे हजारों करोड़ का टर्नओवर खींच के बाहर लेके जा रही हैं और आपको ट्रेड डेफिसिट कर रही हैं। ऐसी कंपनियों का कंपटीटर बनो, अपने देश को मजबूत बनाओ, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपने संस्कारों में कूट कूट के भर लो। किसी भी हिंदुस्तानी कंपनी की बुराई नहीं करेंगे। हर हिंदुस्तानी कंपनी हमारी कंपनी है, हर हिंदुस्तानी कंपनी हमारे लिए कंपनी है, हर हिंदुस्तानी कंपनी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे बहुत सारे पुराने लीडर दोस्त हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो आज भी बता देंगे। मेरे घर में बहुत सारी ऐसी कंपनी, मुझसे बहुत सारे कहते हैं जी आप जो पैकिंग पे आपने काम किया, आपने जो प्रोडक्ट पे काम किया, आपने जो अफोर्डेबल बनाया, ये सोच कहाँ से डेवलप हुई। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं, मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं, मैंने इंडस वीवा के प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं, मैंने अल्टोस के प्रोडक्ट भी यूज़ किए, मैंने आपकी बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ किए। और मैं कहता हूँ मैं ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करने से बचता हूँ। मैं किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने को तैयार हूँ। मुझसे कोई कहे जी हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट यूज़ करोगे, मैं कहूँगा नहीं सर, मैं उससे 1,00,000% पहले उससे मैं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहूँगा। उससे मैं पहले आपका वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहूँगा। उससे पहले मैं मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज़ करने को तैयार हो जाऊँगा। उससे पहले मैं आईएमसी का प्रोडक्ट यूज़ कर लूँगा। लेकिन मैं हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपना प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं उन कंपनियों का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा जो ट्रेडिशनल मार्केट में है। मैं तब ही ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ करने की सोचता हूँ जब उसका अल्टरनेट डायरेक्ट सेलिंग में मुझे नहीं मिलता है। इतनी बेबाकी से बात करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, जितनी भी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, इंडिया की कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट को एक दूसरे का यूज करने में कोई बुराई नहीं है। जो आपके पास नहीं है बेझिझक दूसरी कंपनी का वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, और जो उनके पास नहीं है उन्हें हमारा यूज करना चाहिए। हम भाई भाई हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाने निकलेंगे, हर दिल में एक आग लगाने निकलेंगे।
जो जो आया है यहां लूटने, हमें हर उस शख्स का सिर झुकाने निकलेंगे। बस ये संस्कार भर लो अपने अंदर, याद रखो, आगे बढ़ो। और मैं हमेशा कहता हूं हमारी अफोर्डेबिलिटी हमारी पहचान है, हमारी अफोर्डेबिलिटी हमारी जान है, हमारी पैकिंग क्वालिटी इतनी बड़ी है। लोगों का लॉकडाउन में एक भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। लोगों के, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, सर क्या करें, प्रोडक्ट पड़ा है, एक्सपायर होने की कगार पे है, पता नहीं। और मैं कहता हूं सर हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपनी फैक्ट्री इसलिए लगाने जा रहे हैं ताकि नवंबर से हमारी खुद की प्रोडक्शंस भी चालू हो जाए, तो एक प्रोडक्शन में सपोर्ट मिले। लोगों का बिकता नहीं है, हमारे पास बचता नहीं है। तो ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों का मेहनत है, ये आप लोगों का जोश है, जज्बा है। और हम इस महीने में कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं कि इंडिया के हर कोने में, हर जगह पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और शॉर्ट नाम की कोई चीज़ देखने को ना मिले। क्योंकि हमने हमारी प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ा दिया है, हमने हमारी प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ा दिया है। और जो ये बढ़ाई हुई प्रोडक्शन है ये अब हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो 2-4 महीने उसको बढ़ाने में लगते हैं। और पैकिंग, लेबल्स, इनोवेशंस, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, हम लोग इतने पहलू पे काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेज, आपकी नई डीपीओसीज। तो अब जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और जो प्रोडक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग वेयर हाउसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। महाराष्ट्र का वेयर हाउस बहुत जल्दी डेवलप करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत जल्दी करने जा रहे हैं हम लोग वेयर हाउस ओपन। यानी कि आप तैयार हो जाइए, आने वाले समय में लोकल के लिए वोकल, बहुत सारे लोकल्स को ब्रांड बनाने वाली है। लेकिन ब्रांड बनने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल्स को भी लेनी होगी, जो मैं सब लोकल्स को बोल रहा हूँ, सारे लोकल कंपनीज को बोल रहा हूँ, वो चाहे कोई भी कंपनी है, कि आपको लोकल जो ब्रांड बन सके वैसा काम करना है। आपको अफोर्डेबल भी रखना है, पैकिंग और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी शानदार होनी चाहिए, और फॉर्मुलेशन पे विशेष ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि फॉर्मुलेशन ही जान होती है। आपके घर में भी हल्दी है, मेरे घर में भी हल्दी है, आपके घर में भी नमक है, मेरे घर में भी नमक है, आपके घर में भी धनिया जीरा है, मेरे घर पे भी धनिया जीरा है, मेरे घर पे भी वही सब्जी बने, आपके घर पे भी वही सब्जी बने। हो सकता है वो सब्जी आपके घर में अच्छी बने और मेरे घर में अच्छी ना बने, या मेरे घर में अच्छी बने आपके घर में अच्छी ना बने। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, समटाइम्स फॉर्मुलेशन, कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डलेगी, कितनी आंच पे उसको कितनी देर के लिए तवे पे रखा जाएगा या बर्तन में रखा जाएगा या गैस पे रखा जाएगा या चूल्हे पे रखा जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बड़ा रोल प्ले करती हैं। आपकी पैकिंग कौन सी है, आपकी बोतल कौन सी है, आपने लेबल कौन सा लगाया है, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो लोकल के लिए वोकल, उसी लोकल के लिए वोकल बने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता हो, जो अच्छी पैकिंग, अफोर्डेबल प्राइस और बेस्ट क्वालिटी पे काम करता हो, जो अपनी R&D पे काम करता हो और आगे बढ़ता हो। अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो ये महीना हमारे लिए बहुत खास महीना होने वाला है, क्योंकि इस महीने में ऐसे कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और इस महीने में हमारे करीबन 4 या 5 वेयर हाउसेज ऑन एयर होने वाले हैं, ओपन होने वाले हैं, एक्टिवेट होने वाले हैं, जहां से आपकी डिलीवरी और फास्ट हो जाएगी। तो ये महीना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा टर्निंग मंथ है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। हमें हमारी ग्रोथ को, हमारे लीडर्स के पे आउट की ग्रोथ को और बड़ा करने वाला होगा, लीडर्स के पे आउट को और बड़ा करने वाला होगा। पर एक चीज़ याद रखना दोस्त, संस्कार, और संस्कार में हिंदुस्तान जिंदा रखना, हिंदुस्तानी कंपनियों को जिंदा रखना, एक दूसरे का मान रखना, एक दूसरे का सम्मान रखना। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे उन्हें माफ़ करना और आगे बढ़ना, क्योंकि माफ़ी अपनों को दे देना भी हमें महान बनाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। व्यापार में भी संस्कार रखें, बायकॉट करें चाइना को, और बायकॉट के साथ साथ अपने आप को तैयार करें उनसे बेहतर प्रोडक्ट, उनसे अफोर्डेबल प्राइस पे बेचने के लिए। अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ लेके जाएं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को सिखाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।